इधर इधर ही है। एमएलए हीरानगर जिंदाबाद, एमएलए हीरानगर जिंदाबाद, एमएलए हीरानगर जिंदाबाद, एमएलए हीरानगर जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। इधर 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 उधर साइड पर मेरा मन निकला यार गड्डी सब क्या चल रहा है? भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, एमएलए विजय कुमार शर्मा जी, एमएलए विजय कुमार शर्मा जी। बोलो भारत माता की, भारत माता की। एमएलए हीरानगर, एमएलए हीरानगर जिंदाबाद, एमएलए हीरानगर जिंदाबाद, एमएलए हीरानगर जिंदाबाद। कहते क्या हाल है? कुलदीप विशाल ठीक है। मेरे सर पीछे 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 आई ना सर यूं चलो सर पिछले साल हमने देखा था कि आपके विधानसभा ये जो फ्लड डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं इनके साथ मेरी अक्सर बातचीत होती रहती है। स्वाभाविक है जब जहाँ की जनता जहाँ के लोग जब परेशान होंगे एक मन में एक आशंका रहेगी कि बाढ़ अब बारिश कितनी होगी, बाढ़ कितनी तीव्र गति से आएगी, ये तो कोई कह नहीं सकता। कुदरत का वो है मंजर, ये कितना होगा कितने इस बारे कुछ नहीं आ सकता। पर ये जो कुछ समझ आ रहा है उसमें ये सोच कर ये प्लानिंग करके चलना चाहिए कि अगर कल को ऐसी बारिश आती है उसके लिए क्या करना है। जैसे मैंने बोला अभी अब ये जितना काम जो हो रहा है, मैं जो बोला आपकी शासकीय के तहत अगर सारा हो गया तो ऑलमोस्ट वी कैन हम कह सकते हैं कि हम सेफ हैं। और उसके बाद जैसे मैंने आपको जो 3 प्रोजेक्ट नवार वाले गिनते दिए 50 करोड़ का काम जब सैंक्शन हो जाएगा तो दोनों तरफ जब ये ऊपर से नीचे तक होगा तो मैं कहता हूँ फिर हम एक सुखी सांस जो हमारे लोग ले सकते हैं। इनको कोई ऐसा इस प्रकार से कोई समस्या नहीं होगी। ये बर्दाश्त करना मुश्किल है, हमारे बच्चे इसको सह नहीं कर पाएंगे, हमारे बुजुर्ग सह नहीं कर पाएंगे। हम सुनते हैं राजस्थान में 50 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर चला गया, इतने लोगों की लू लगने से मृत्यु होगी। जहाँ भी वो आ रहा है लोगों को भी मैं निवेदन करना चाहूँगा आपके माध्यम से, पेड़ को लगाना है, उसको प्रोटेक्ट करना है, उसकी ग्रोथ होनी चाहिए। जो पुराने लगे हैं उसको भी बचाना है। हाँ, कोई पेड़ अगर कोई जिसकी आयु हो गई है, जो सूख गया है, उसको काटिए, उसको ले जाइए। जो एक सिस्टम है, जो रूल है। तो क्या लगता है कि सरकार और प्रशासन विफल है जंगलातों को बचाने में? देखिए मैं एक बात बताऊँ, आजकल एक जो है ना फोटो खींच कर वो सोशल मीडिया पर डालने वाली वो बड़ी आदत है। कितने लाखों पेड़ लगते हैं, सर्वाइवल रेट क्या है आपका? मैंने आपको बोला कि मैंने असेंबली में बोला, किसी ने सपोर्ट नहीं किया। सरकार ने क्या किया? मैंने उसमें बोला एक रात को 22 तक मेरे पास मीटिंग थी, मैंने स्पीकर साहब को बोला, एक दिन रात को चक्कर लगाया कमिश्नर, तब के कमिश्नर है, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। आज की डेट में भी कितनी लकड़ी मेरे को लोग बताते हैं, लखनपुर से लकड़ी टपरी, आपका जो बॉर्डर नगरी वगैरह जहाँ से ये हर पहाड़ से लेकर नीचे तो सारी लकड़ी जाती है, रात को जाती है, उनको क्यों नहीं पकड़ते हैं? दिन को कोई लकड़ी लेता, पुलिस वाले आते हैं, ये फॉरेस्ट वाले आ जाते हैं। माइनिंग आपकी इतनी हो रही है, ये क्या है, सारा क्या है? कहाँ जाए एडमिनिस्ट्रेशन, कहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन? अच्छा काम कीजिए, आपको शाबाशी देंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे।
अल्टीमेटली हमारा काम, प्रशासन का काम लोगों की सेवा करना है, लोगों के इंटरेस्ट को वॉच करना है, इनकी जान माल की जो रक्षा करना हमारा दायित्व है। जैसे ये फ्लड डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स आए हैं, इतने सारे देखिए, ये सैकड़ों की तादाद में लोग आए हैं, ये हमारे कार्यकर्ता आए हैं, इतनी गर्मी में आए हैं कि ये जो एक अच्छा काम है, हमें इससे सुकून मिलेगा। कम से कम जो भी है राहत लोगों को मिलेगी, लोगों की जमीन जो प्रोटेक्ट होगी, सारे इरोजन होने से बचेगा। इस सरकार का जो सारा है ये हम सबका दायित्व है। जब तक ईमानदारी से नहीं निभाएंगे कुछ नहीं होगा। इतना मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। उसके पश्चात जो हमने इसको सारा जो मैटर था टेकअप किया था एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, सरकार के साथ, और हमारी वैसे मीटिंग जो पार्टी के तौर पर होती हैं वो रहती हैं। तो नुकसान इतना था, हर कोई इससे घबरा गया था। एक तो ये जो जहाँ पर हम खड़े हैं ये एक नर्सरी है जिसको शिपाकी बोलते हैं, मगर बेसिकली ये जो लैंड है ये छानी चक्री है। जब ये बाढ़ वगैरह आई थी तो हम यहाँ पर, हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं सभी जहाँ पर आए थे, हमने इसका भी देखा था, 2 बार हम जहाँ पर आए थे। ये छानी चक्री है, इसके नीचे हमारा ये गांव छानी चक्री मथरचक पड़ता है, दूसरी तरफ ये ये अपना गुजर बस्ती जो पढ़ाई सरकार पढ़ाई नहीं पड़ती है। तो ये साथ ही बिल्कुल ये इसके भट्टर चक है जहाँ हमारे गुजर भाई रहते हैं। तो नुकसान इतना हुआ था, अब भी लोगों में एक डर का माहौल है कि बरसात आने वाली है 1.5-2 महीने में। तो कुदरत का पहले भी आ सकती है, लेट हो सकती, इस बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। पर एक जो एप्रीहेंशन मन में है कि अगर पिछले बार साल की तरह बाढ़ आई, बारिश हुई, तो अपने आप को कैसे बचा पाएंगे। बहरहाल जो हमने एक प्रयास किया आप सबके आशीर्वाद से, आज हम यहाँ पर सन चक्री में 80 लाख का एक सास के तहत एक प्रोजेक्ट है। तो अब जहाँ पर ये शुरुआत इसकी की है, हमारे आप साथी जितने भी कार्यकर्ता हैं आगे पीछे सारे हैं। तो इसमें ये जो हमारा ये अपना नर्सरी है जो, और छानी चक्री पड़ता है, बट्ठल चक पड़ता है, मथर चक जिसको छानी चक्री बोलते हैं। इस तरफ ये फिर ये दूसरी तरफ जो है हमारी सरकार पढ़ाई में जो गुजर भाई लोग हैं, इन लोगों की प्रोटेक्शन के लिए ये 80 लाख का काम ये आज हमने इसका शुभारम्भ किया है। और इसका जो टाइम लिमिट दी है डिपार्टमेंट की तरफ से जो एग्रीमेंट है, तो ये बरसात से पहले अगस्त महीने तक इसको कंप्लीट करना और आपने करना है। मैं समझता हूँ कि ये इसको कंप्लीट करेंगे। आपके माध्यम से मैं ये भी बताना चाहता हूँ, एक ये जो हमारा नीचे कुंथल गांव है, तो कुंथल गांव जो है इसकी सीधी टक्कर जो इस तरना नाले की लगती है, टिब्बे को लगती है, जो टिब्बा बोलते हैं हमारी डोगरी भाषा में। उसके ऊपर 3 देवस्थान है हमारे लोगों के, हमारे डिफरेंट बरादरी हैं उनके 3 देवस्थान है। एक देवस्थान की थोड़ी सी जो दीवार थी वो टिब्बा, चूँकि कोई पिछले बहुत सालों से पानी आता है, उसकी इरोजन होती है, मेरे ख्याल में कोई 150-200 फुट जो बह गया है, थोड़ी सी उसकी दीवार भी बह गई थी। लोगों में चिंता स्वाभाविक थी, मैं भी इसके लिए परेशान था। उसके लिए 52 लाख जो है वो अलग से उसका प्रोजेक्ट साथ में रखा है। आज सुबह भी मेरे किसी साथी ने मेरे को बताया कि वो भी टेंडर खुल गया, उसकी अलाटमेंट होगी। ये गुप्ता जी हैं, लल्लू जी, इनके साथी जो भी डिपार्टमेंट से आए हैं, मैंने इनको कहा है कि इसको जल्दी से जल्दी इसको अलाटमेंट को आके शुरू करें, ताकि जो लोगों के मन में है हमारे देवस्थान में बह जाएँ, तो उससे थोड़ा बड़ी भी रिजेंटमेंट हो जाएगी। और एक 32 लाख अप्रॉक्सीमेटली काम है। तो लोकल नाले में जहाँ कहीं जरूरत हुई, कहाँ कितने दे 3 काम जो है ये साथ की तहत है। एक ऊपर जो हमारा मेरी जो विधानसभा क्षेत्र है वो हमारा जो पक्का कोठा स्थान है, वहाँ भी काफ़ी नुकसान, उसके लिए 41 लाख वो रखा है। तो ये 4 काम जो है साथ की तहत हमने रखे हैं। और मैं ये कहते हुए मेरे को इस बात की खुशी है कि कभी भी इतना पैसा ये हमारा जो तरना नाला है इस पर कभी नहीं आया। ये तो हो गया सास के तहत। दूसरा काम जो है हमारे 3 प्रोजेक्ट्स हैं इसको, वो है नवाड के तहत। एक है कोई 17 करोड़ 70 लाख का, एक 16 करोड़ 64 लाख का, एक अप्रॉक्सीमेटली 15 करोड़ का। ये 3 काम है और इसको भी थोड़ा समय लगेगा। ईश्वर की ऊपर वाले की कृपा रही कि तीनों काम हो गए। तो आप कह सकते हैं कि हमारा जितना भी एरिया ऊपर से लेकर हमारी ये पक्का कोठा से लेकर नीचे अप टू लोंडी जो हमारा 0 लाइन पर गाँव है, लेफ्ट साइड दोनों, जी आप अंदाजा लगा सकते हैं 18, 17, 34, 35 लगभग 50 करोड़ के काम इस नाले पर है। तो इसके लिए हम प्रयासरत हूँ। 2 बार नवाड में गया था मैंने अपने ये होगा, फिर जिस भाषा में ये समझे उस भाषा में समझाने का प्रयास करें। 2500 पेड़ इस नर्सरी से खैर का काटा गया, इतनी कास्टली लकड़ी है ये, कहाँ परमिशन इसकी काटने की। जो दूसरी लकड़ी ये स्पेसिफाइड ट्री है, स्पेशल या स्पेसिफाइड ट्री है, ये है ट्री है, इसकी परमिशन होती है, पर्टिकुलर एरिया होती है। कहाँ सोचे को हवाई जहाज से लेकर जाते हैं लकड़ी, ये गाड़ियों से लेकर जाते हैं जो भी इसका समग्र है। कहाँ पुलिस के नाके नहीं लगे हैं। ये जो आपका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का इसके राइट फ्रॉम
DFO अप टू जो फॉरेस्ट रेंज तक जो इसके जो रेंज ऑफिसर हैं, जिसके फॉरेस्टर हैं, इसके गार्ड हैं, कहाँ है वो? एक टाली लकड़ी जो एक बंदा जिसने लड़की की शादी करनी होती है, जिसको गरीब आदमी, उसकी लकड़ी जो पुलिस वाले पकड़ लेते हैं, क्या मजाक बना रखा है उन्होंने? ये नहीं चलेगा, नहीं चलने देंगे जी। जिस भी हद तक जाना होगा हम जाएंगे, किसी की परवाह नहीं करेंगे। हम किसी गलत बात के लिए नहीं फाइट करें, अच्छी बात के लिए फाइट करें। आज आपने सवाल पूछा है कि बारिश कितनी होगी, पेड़ ही नहीं है, इकोलॉजिकल एक इम्बेलेंस हो गया है, इन्वायरमेंट सारा डिस्टर्ब हो गया है। तो कैसे बाढ़, जैसे जिस प्रकार से आज 20 साल पहले देखिए समय पर बाढ़ आती थी, समय पर गर्मी होती थी, समय पर सर्दी होती थी, हर मौसम जो समय अनुसार होता था। प्रकृति जो है जिसको हम परमात्मा के रूप में पूछते हैं, उसको सारा डिस्टर्ब कर दिया। पेड़ के पेड़, हजारों पेड़, इतने मोटे पेड़। अभी देखिए आप मेरे साथ चलेंगे, मेरा आपसे निवेदन रहेगा, नए पेड़ काटे हैं, नए पेड़ काटे हैं, थोड़े दिनों में काटे हैं। आप कृपया उसके फोटो लेकर अपने इस पे फेसबुक या जो है इसको सोशल मीडिया पर चाहें, लोगों को बताएं और इस सरकार को भी चेताएं। और ये प्रशासन है, चाहे वो पुलिस प्रशासन है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, या फिर ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, इनको बताइए इसको रोकिए भैया, ये बहुत बड़ी जरूरत है। लोगों को अगर हमने अपने इन पीढ़ी को बचाना है, आने वाले में आपको एक बात तो बताता हूँ, मेरे बहुत सारे मित्र दोस्त सुन रहे हैं,